दोस्तों, जिस किताब के बारे में आज बात करेंगे, बहुत अहम किताब है पाकिस्तान की तारीख के हवाले से। ये मेमोरीज हैं हमीदुल हक चौधरी साहब की। एक कौम की तकसीम के नाम से इसका तर्जुमा मंसूर अमीन साहब ने किया है। हमीदुल हक चौधरी साहब मशरकी पाकिस्तान के, जो साबिका मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश है, उसके एक मुमताज़ रहनुमा थे, सियासतदान थे, सहाफ़ी थे, इंटेलेक्चुअल थे। और उन्होंने जो है अपनी मेमोरीज उस हवाले से लिखी हैं। ये उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में तन मन धन से शिरकत की। ये जिन्ना के भी करीब रहे और ये लियाकत अली ख़ान के भी करीब रहे, और मुख्तलिफ इन्होंने तमाम वाक़यात जो है वो अपने आँखों से देखे, तक़सीम से पहले और तक़सीम के बाद तक के। और ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर अखबार भी निकालते थे कि जो ज़ब्त हुआ 1971 में, क्योंकि ये पाकिस्तान की मुत्तहदा कौमियत के हामी भी थे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान से चंद रियायतों में तलबगार भी थे। उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान था, उसके हवाले से इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो मगरबी पाकिस्तान की जो नज़रिया था मशरकी पाकिस्तान के हवाले से उससे थोड़ी सी मुखालिफ थी। और ये सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से ज़्यादा बात करते थे, लेकिन ये अलहदगी की तरफ माइल नहीं थे। इसलिए 71 के बाद जो बांग्लादेश की हुकूमत बनी, उन्होंने इनकी तमाम जायदाद वगैरह सब कर्क कर ली। इनके पाकिस्तान ऑब्जर्वर वगैरह जो है वो बंद हो गया, और उसकी तमाम वाजबात वगैरह ये कहीं 1980 के अंदर इनको कहीं कुछ मिला। तो ये बहुत अहम याददाश्तें हैं। अगर हम देखें तो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से, और फिर उसके बाद क्या हुआ मशरकी पाकिस्तान के साथ, उस पे हवाले से तफसील है। अगर इसमें देखें तो शुरू में इन्होंने अपने आबा अजदाद के बारे में लिखा है, कई हालात वगैरह के बारे में लिखा है। फिर जो सियासी मंजरनामा है, इनके वालिदैन जो थे वो बड़े मालदार थे, इनके भाई भी पॉलिटिक्स में थे, ये भी पॉलिटिक्स में थे। तो जो तकसीम हिंद है उसके हवाले से इन्होंने लिखा है कि तकसीम हिंद की वजूहात क्या थी, और ख़ास तौर पर जो बंगाल था, मशरकी बंगाल था, मगरबी बंगाल के हवाले से उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, कांग्रेस के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, और किस तरीके से उसको मुत्तहिद रखने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने और जो लोग थे उन्होंने जो है वो उसको नाकाम बना दिया। फिर इनका जो आदर्श था, इनका जो तस्वुर था पाकिस्तान के बारे में, वो किस तरह उसके बाद जो है वो उसको ठेस पहुंची जब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मशरकी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स शुरू की। तो लियाकत अली खान के हवाले से इन्होंने काफ़ी तल्ख किस्म की याददाश्तों का जिक्र किया है कि लियाकत अली खान जो थे वो शायद नहीं चाहते थे इब्तिदा में कि वो उनको जो है वो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, खुद मुख्तारी के हवाले से आए। फिर एक अखबार जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर निकाला, उसके बारे में पूरी डिटेल है कि किस तरीके से उन्होंने निकाला, क्यों निकाला, इसकी वजूहात क्या थी, उसमें किस किस्म के मज़ामीन वो छपा करते थे, और फिर मगरबी पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने उनके साथ क्या किया, और फिर उसके बाद 1971 में जो बांग्लादेश की हुकूमत बनी उसके साथ क्या हुआ। फिर 60s के अंदर हमारे यहाँ जब सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद और ये कहानी शुरू हुई, इसको बहुत तफसील से इन्होंने लिखा, क्योंकि सोहरवर्दी साहब से इनके बड़े इख्तलाफात थे। हमीदुल हक चौधरी साहब, सोहरवर्दी साहब को उन्होंने लिखा है कि सोहरवर्दी साहब जो थे वो कहीं ना कहीं मगरबी पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसके साथ वो हम आहंग थे एक तरह से, और खींचातानी बहुत थी मशरकी पाकिस्तान में। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, ये थे मौलवी के फजल हक थे, सोहरवर्दी थे। तो ये ग्रुप्स थे वहाँ मशरकी पाकिस्तान में, जो जिसकी वजह से वहाँ मशरकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी और वहाँ के जो आम आदमी था उसका इस्तेहसाल जो है मगरबी पाकिस्तान कर लेता था आराम से, उन ग्रुप्स को आगे पीछे करके। ये इनका नजरिया है हमीदुल हक चौधरी साहब का। फिर उसके बाद जमहूरियत बिल्कुल ही खत्म हो गई 56 के अंदर, 58 के अंदर। फिर उसके बाद अयूब खान साहब आ गए। तो अयूब खान के ज़माने में क्या हुआ, ये कुछ अरसे वजीर खारजा भी रहे पाकिस्तान के, तो उसके हवाले से भी इन्होंने लिखा है कि जब ये वजारत खारजा में थे तो और बाहर थे तो वहाँ क्या वाक़यात इनको पेश आए। अयूब का माशाल्लाह, अयूब का आइन और दूसरे वाक़यात, और फिर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जब अयूब खान का जवाल हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुजीबुर रहमान का क्या किरदार था, मुजीबुर रहमान का उभार किस तरह हुआ, उठान किस तरह हुई, मौलाना भाशी का, बशानी का इसमें क्या किरदार था, सोहरवर्दी साहब का इसमें क्या किरदार था, खुद मुजीब की जो सोच थी वो क्या थी, मुजीब की पहले सोच क्या थी और फिर बाद में सोच किस तरह बदली, इसको इन्होंने बहुत करीब से देखा, बहुत तफसील से इन्होंने लिखा है। और फिर बांग्लादेश का क़याम, बांग्लादेश का क़याम जब होता है तो ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ। ये इत्तेफाक से उस वक्त मुल्क से बाहर थे, इसलिए ये इनका ख़ानदान बच गया, लेकिन इनकी जो जायदाद वगैरह थी और जो इनका अखबार था वो जब्त हुआ, क्योंकि जाहिर है कि वो मुत्तहदा पाकिस्तान के हामी थे, अलहदगी के हामी नहीं थे। उसका इन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। फिर मुजीब के बाद का दौर भी इन्होंने लिखा है कि मुजीब के बाद मुजीब का कत्ल क्यों हुआ, मुजीब को क्यों मारा गया, वहाँ की फ़ौज में बगावत क्यों हुई। फिर ज़ियाउल रहमान इक़्तिदार में, फिर अब्दुल सत्तार साहब आ गए, फिर जनरल हुसैन मोहम्मद अरशाद साहब आ गए, वहाँ तक इनकी याददाश्तें जो है वो ख़त्म होती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक मबसूत किस्म की किताब है और बहुत डिटेल किताब है। तकरीबन 464 सफ़े की किताब है, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो तारीख पर तहकीक करने वाले हैं, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के हवाले से तहकीक करने वाले, उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए।
اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سہروردی صاحب کے حوالے سے ان کے کافی تلخ جو ہے تجربات ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، اور لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب نے 1935 کے ایکٹ میں ایک خفیہ ترمیم کر لی تھی، جس سے وہ بہت سارے اختیارات جو تھے وہ ان کے پاس آ گئے تھے۔ اور ایک بڑی ہی ایوب خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے جو ہے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے اور اپنے آپ کو مغربی اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی ایک سوچ جو ہے ایوب خان کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر لیاقت علی خان نے بھی ایک تقریر انہوں نے درج کی ہے۔ جب لیاقت علی خان نے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی آئین کے حوالے سے، تو میمن سنگھ نے انہوں نے ایک اجلاس کیا، بنیادی اصولوں کی جو آئین کے لیے کمیٹی بنائی تھی، اس کے لیے لیاقت علی خان صاحب نے ایک اجلاس کیا، اور لیاقت علی خان صاحب تشریف لائے، جو کہ حمید الحق چودھری اور اس کے گروپ کا مخالف گڑھ تھا، کیونکہ حمید الحق چودھری صاحب جو تھے وہ لیاقت علی خان صاحب کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی اور اس کے حوالے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہاں کی ایک تقریر کا ذکر انہوں نے کیا ہے لیاقت علی خان صاحب۔ اب ظاہر یہ یادداشتیں ہیں حمید الحق چودھری صاحب کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب مغرب کی نماز کے لیے مختصر وقفہ پہ لیاقت علی خان صاحب تقریر کے لیے اگلے مقرر کے طور پر آئے، اور اس سے پہلے حمید الحق چودھری جو تھے وہ بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی تھی آئین بنانے کے لیے، پاکستان کا پہلا آئین بنانے کے لیے، اس میں مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری، مشرقی پاکستانی بلکہ تمام صوبوں کے لیے خود مختاری کے تصور کا مطالبہ کر چکے تھے۔ تو لیاقت علی خان نے اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے کیا کہا؟ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یعنی حمید الحق چودھری صاحب نے، اگر اس کا نفاذ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈھیلا بلکہ انتہائی ڈھیلا ڈھالا وفاقی نظام وجود میں آئے گا۔ ایک ڈھیلا وفاقی نظام پاکستان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اور انجام کار پاکستان میں ابتری پھیلے گی۔ اور آگے کے الفاظ لیاقت علی خان کے بڑے الارمنگ ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے 1950 کے بعد۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ علیحدگی یا ایک علیحدہ شناخت چاہتے ہو تو کوئی تمہیں اس بات سے نہیں روک سکتا، مگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ الفاظ لیاقت علی خان صاحب کے انہوں نے ذکر کیے ہیں، سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے۔ اس کے بعد ایوب خان نے کیا کیا، 1971 میں کیا ہوا، یہ ہمارے سامنے۔ تو ایک قوم کی تقسیم میموریز ہیں حمید الحق چودھری صاحب کی، بہت اہم آدمی ہے۔ منصور امین صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، یہ گجرات سے تعلق رکھنے والے ہیں منصور امین صاحب، اور اس کتاب کو جو شائع کیا ہے وہ الحمد پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی بہتر طریقے سے۔ یقیناً آپ اس کو پڑھیں، اس کی ساری تفصیل میں ڈال دوں گا ہماری تاریخ کا ایک ترخ